अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं पिछली 2 एपिसोड में कि मैं साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर और प्लानर वॉयज के जहाज सली और हमारे साथ 2 फ्रेंच ब्लॉगर्स लाहौर से निकले और बसरिया मोटरवे साउथ पंजाब की सैर करते करते तौंसा बराज आ पहुँचे। तौंसा में रात को लोकल म्यूज़िक एंजॉय किया और उसके बाद तौंसा इंफॉर्मेशन सेंटर को एक्सप्लोर किया और फिर तौंसा बराज को क्रॉस करके दरिया के बंद के साथ साथ चलते चलते हम लाशारी फॉरेस्ट आ पहुँचे। लाशारी वाला जंगल जाने के लिए हमने कश्ती के जरिए दरिया को अबूर किया, फिर मलिक अफजल के डेरे में से होते हुए जंगल मंगल में आ पहुँचे। जंगल में चिकड़ मिकड़ में से होते हुए एक बड़े ही खूबसूरत और वसीह खुले मैदान में आए और यहाँ पर कुछ देर शुगर मेला लगाया और उसके बाद फिर कुछ लोकल लोगों से मुलाकात की जो कि झुग्गियों में रहते हैं। बकरी शकरी को चारा खाते देखकर जब पेट में चूहे दौड़े तो मलिक अफजल साहब की मेहमान नवाजी बहुत ही काम। मलिक अफजल साहब के डेरे पर मज़ेदार दावत खाकर जब हम दोबारा कश्ती में बैठे तो ये वो जगह है जहाँ पर पिछली एपिसोड खत्म हुई। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कश्ती से उतरकर वही बंद के साथ खिसा ज़दा दरख्तों वाली सड़क पर कोट अद्दू की तरफ हम चल पड़े। बंद के ऊपर कच्ची सड़क पर गाड़ी दौड़ती जा रही और फिर एक बालन से लदे ट्रैक्टर वाले को दौड़ मारी और हम फर्राटे मारते कोट अद्दू की जाए रवां तवां चलते चलते। रास्ते के बाएं तरफ सीनरी बहुत ही खूबसूरत, छोटे गांव, सरसों के लहलहाते खेत और बीच में एक आधा खजूर का दरख्त। जबरदस्त दिन अभी पूरी तरह ढला नहीं था जब हम दोबारा कोट अद्दू में तौसा बराज के पास दरियाए सिंध के किनारे फिर से आ पहुंचे। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो कि नहीं ठीक है? जी सेंचुरी से हम लोग आके तो अब शाम से पहले जा रहे हैं देखने के लिए ब्लाइंड डॉल्फिन्स दुल्हन. So let's see how that goes. We were in a motorboat launch when we crossed.
the river flow at the sanctuary. अब ये बोट जो है I don't know how it's powered, कैसे चल रही है? अच्छा ऐसे चल रही है। इस शाम तो इस साथ तो क्या है क्या चीज ताज़ा पिलाएंगे अभी तो खाना खाया यार हजम कर देगा और मज़ीद गन्ने का जूस खाना हजम पहले तो पुलाव खा कोई बात ही पहले आपको कह रहा बाकी गला बाद च करेंगे शाम का बड़ा मसला होता है रात चांदनी होएगा शाम के रंग आसमान में फैलते जा रहे थे। ऑरेंज दाढ़ी वाले बाबा जी ने निचले जबड़े में मिसवार की गोली ऐसे फिट की जैसे कोई फिक्र नहीं कि हमें गुल्लन नजर आती भी है कि नहीं। काफी देर बेकार इंतजार करने के बाद जब मैं तकरीबन बिल्कुल नाउमीद हो चुका था या मैं दूर कहीं सी हलचल स्लो मोशन में देखे तो कुछ बेहतर नजर आता है और अगर सुपर स्लो मोशन में देखे तो मंजर कुछ ऐसा था। कुछ मुनासिब जूम और ओरिजिनल स्पीड पे अगर देखें तो बस ये इतना सा था। बस फिर क्या था, डॉल्फिन्स को अंदाजा हो गया कि उनके शदाई उनका नज़ारा देखने आए हैं। फिर उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की। इतना वीडियो तेरी बड़ी मुश्किल नाल बननी है आज पानी की छाल मारनी पैसी इथे तक का मजा आ रहे हैं ओ आई आज बच्चे कर ये ढेर के मथे ए मैं खा साडे पीछे भी कोई निकली सी खड़प दी आवाज आई ओ ओ ओ आई आ गए थे आ गई आ रही है इधर को आ रही है ढेर ही नहीं वैसे तो वजाहत भाई बड़े ही सोबर आदमी हैं, लेकिन विलन को इतना करीब देखकर वो भी अपने जज्बात पर काबू ना पा सके। ओ, पकड़ी गई वजाहत भाई के पैसे पूरे हो गए। ओप्पो आपने एक नहीं बने नहीं बना लिया अभी बनाई बेटे खड़े आए थे खड़े नहीं दुल्हन देखने की एक्साइटमेंट में हमें ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम दरिया के बहाव के साथ कितना डाउन स्ट्रीम आप होंगे। जब कश्ती की बोट ऑन हुई और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो सफ़र ऐसा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। टेंशन ना 4 घंटे ना सारा सफर है सब पहुंच चुका मैं आंदा पिया बस
साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर है और काफ़ी शाम हो गई, घर का टाइम होने वाला। वापसी का सफ़र काफ़ी लंबा था पर इट वॉज टोटली वर्थ इट। सब जाके फुटेज देखेंगे कि क्या बना है। सो या नेक्स्ट स्टॉप इज़ बहावलपुर। ऑसम ट्रिप सो फार, ज़बरदस्त।